हिंदू जब तक शांत रहेगा तब तक शांत रहेगा, जब हिंदू रोड पे उतर आएंगे तब उसके बाद किसी की नहीं सुनी जाएगी। प्रशासन हमारा तेज होता तो आज ये दुर्घटना हमारे उदयपुर में नहीं होती, इसलिए प्रशासन से हमारा विश्वास टूट चुका। इस भारत में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। अगर कन्हैयालाल को न्याय नहीं मिला तो हिंदू समाज इतना संगठित होकर न्याय खुद ले लेगा और नामो निशान मिटा देगा उनका जो ये गलत काम करते हैं। इतने बड़े बाजार में आकर दो जने गर्दन काट के ले जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का उनके हाथ है। और अशोक गहलोत सरकार के बारे में तो यही कहेंगे कि अगर गहलोत सरकार हमेशा की तरह ये मदरसों में जाना और मदरसों के लिए बजट पास करना और यही करती रहेगी तो 2023 में अशोक गहलोत को और उसकी सरकार को कुत्ते भी नहीं सूंघेंगे। क्या नाम है? गोपाल मेनरिया। आज हजारों की संख्या में सड़कों पर हिंदू है और कल भी था, दोनों में अंतर क्या देखते हैं? सर दोनों ही दिन के लिए हम कन्हैया जी की फेवर में ही आए। रथ यात्रा तो हमेशा होती है, हमेशा होती रहेगी, पर जो घटना घटी है उदयपुर में उसका हम पूरा जोर विरोध करते हैं। और ये जो आतंकवादियों को ले जाके 2 साल 3 साल वहाँ बिठा के रखेंगे ना, कुछ भी नहीं है। मैं टैक्स भरूंगा और उनको बिरयानी खिलाएंगे वो लोग। ये चीज़ बंद होनी चाहिए, उनको हाथों हाथ फांसी मिलनी चाहिए। आज हमारी सरकार का ये सिस्टम बना रखा, आज हम वंदे मातरम जय सिया राम बोलेंगे तो हम पे केस कर देंगे। माइक लगाया, लाउड स्पीकर हमारा उतरवा देंगे। उनकी मस्जिद चल रही है। आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि उदयपुर की मुसलमानों की गलती है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आज दिन तक जो आतंकवादी पकड़ा है हर आदमी मुसलमान निकला है। आज दिन तक आपने कभी देखा है कि हिंदू आपने कभी देखा है कि हिंदू कोई आतंकवादी निकला है? आज दिन तक मोमेडियन ही आतंकवादी निकला है। और इससे भी पता चल रहा है कि सामने की इनका टाई अप डायरेक्ट पाकिस्तान से था। जिस तरह उन लोगों ने गर्दन काटी है उससे साफ पता चल रहा था वेल ट्रेंड लोग थे। ये वेल ट्रेंड लोग थे। दो इतने बड़े बाजार में आकर 2 जने गर्दन काट के ले जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का उनके हाथ है और कांग्रेस गवर्नमेंट का इसका बिल्कुल इनका साथ दे रही है। कहीं ना कहीं मान लिया जाए हर व्यक्ति जो इस घटना में मौन है वो भी हत्यारों का समर्थक है। बिल्कुल है, और खास तौर पे जो हिंदू है और वो अगर इसका विरोध नहीं कर रहा है तो वो सबसे बड़ा गलत है, वो सबसे बड़ा बात है। और अशोक गहलोत सरकार के बारे में तो यही कहेंगे कि अगर गहलोत सरकार हमेशा की तरह ये मदरसों में जाना और मदरसों के लिए बजट पास करना और यही करती रहेगी तो 2023 में अशोक गहलोत को और उसकी सरकार को कुत्ते भी नहीं सूंघेंगे, ये गारंटी है। और अगर कन्हैयालाल को न्याय नहीं मिला तो हिंदू समाज इतना संगठित होकर न्याय खुद ले लेगा और नामो निशान मिटा देगा उनका जो ये गलत काम करते हैं। यही कहना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। संविधान बनेगा, खुद कानून खुद बनाएंगे। हमारा देश है, हम जिएंगे हमारी मर्जी से। सरकार आती जाती रहेगी, जो हमें सपोर्ट नहीं करेगी उस सरकार को भी हम साइड में फेंक देंगे। हिंदू का सब्र कब तक? हिंदू जब तक शांत रहेगा तब तक शांत रहेगा, जब हिंदू रोड पे उतर आएंगे तब उसके बाद किसी की नहीं सुनी जाएगी। ना कानून किसी के साथ रहेगा, ना नेता किसी के साथ। जब हिंदू अपने समर्थन पे आएगा तो पाकिस्तानी हो या आतंकी हो या मुस्लिम हो, जब भी गुनाह की बात चलेगी हम सबको संभाल लेंगे। इतना गुस्सा है आज हिंदुओं में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हर साल हमारे रहता था निकल, उस तरह से इस बार भी निकली, लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई उदयपुर में हुई ना, उस घटना को लेकर उदयपुर जनता में बहुत आक्रोश है। हम चाहते हैं उनको फांसी मिले, यही पूरी जनता का रोष आक्रोश। ये गुस्सा तब शांत होगा जब सीएम है ना पूरी तरीके से हमारे हिंदुओं का और मोमेडियन का पूरी तरीके से नाश करेगा। और मैं चाहती हूँ कि कन्हैयालाल को सही तरीके से न्याय प्रदान करे और सरकार को हम लाते, न कि सरकार हमें लाती है। तो हम यही कहना, मेरी यही अपील है कि कन्हैयालाल के साथ जो दुर्घटना हुई है तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो भी हत्यारे हैं उनको है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हम सभी हिंदू और भाई बहनों से यही निवेदन है, यही अपील मांगते हैं सरकार से कि उनको मौत के घाट उतारे जाए। जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई है उसी तरीके से उनकी हत्या की जाए। आपको भरोसा किस पर है? शासन पर, प्रशासन पर, सरकार पर, किस पर है? मेरे को प्रशासन पे तो पूरी तरीके से कोई भरोसा नहीं। प्रशासन पे इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन हमारा तेज होता तो आज ये दुर्घटना हमारे उदयपुर में नहीं होती, इसलिए प्रशासन से हमारा विश्वास टूट चुका है। भरोसा किस पर? अगर योगी सरकार यहाँ होती तो हालात ऐसे होते नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में योगी जैसे सीएम होने चाहिए ताकि हमारे हिंदुओं पर इस तरीके से मोमेडियन का मतलब कि
मोमेडियन का वो नहीं हो सकता। आज जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा है, इसलिए हम सब महिला दर्शन करने आए हैं। खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हमारी हिंदू की एकता है, एकता है। एकता है। अगर एकता होती तो कन्हैयालाल की हत्या होती, नहीं होती वो तो एकता कहाँ है? अभी तो है ना, अभी तो जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में तो एक मतलब आज से एकता शुरू हुई है, से एक सौ इससे पहले बिखराव था। नहीं, बिखराव नहीं था, वो थोड़ी चूक हो गई हमसे। चूक हो गई। चूक हो गई। चूक कहाँ हुई? वो जो पुलिस प्रशासन को उसने लिख के दिया था। हमको ऐसी बात का पता नहीं था कि ये इसको मार देगा, कि ये बात चल रही है। हम तो इधर रहते हैं। अगर पता चल जाता तो पुलिस को कहते हैं इसका पूरा ध्यान रखना, कलेक्ट्री में जाके कहते हैं, सबको कहते हैं इसका ध्यान रखना, इसकी सेक्रेटरी करवाते हैं। लेकिन इसको न्याय कैसे मिलेगा कन्हैयालाल के परिवार को? मिलेगा न्याय तो हम करेंगे, अब न्याय ही होगा, उसका होगा न्याय। न्याय होगा। हाँ, भैया पुलिस प्रशासन की गलती थी इसमें। जब उस भैया ने बोला था हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए, तब पुलिस वालों ने ध्यान नहीं लगाया, इस वजह से ये हादसा हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो भी साजिश करी आज जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के 2 दिन पहले रची है, ताकि ये रथ यात्रा न निकल सके। लेकिन आज यहाँ पर हिंदुओं का बल देखो कि इन्होंने सारों ने मिलकर ये रथ यात्रा को सफल बनाया है। और हम इसी तरह इन मुसलमानों को जवाब देंगे कि आप कितना भी डरा लो, हम डरने वाले नहीं है। और इन कातिलों को सजा दे सख्त से सख्त जगह। इस भारत में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, जय श्री राम। जय श्री राम नहीं कहेगा तो कहाँ जाएगा? उसको निकाल दिया जाएगा भारत से। उसको दूसरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। राम की भूमि में अगर रहना है तो राम का तो जयकारा करना ही पड़ेगा। ये राम की भूमि है। सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ये भारत है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सम्मान कहाँ हो रहा है? नबी का फरमान आया और मेरे नबी का अपमान किया गया, गर्दन काट दी। सर नबी का अपमान किया गया तो अब शुरुआत किसने की? आप जब वहाँ पर जो शिवलिंग का जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है, आप उसको फाउंटेन बता रहे हो, तो क्या हमारा अपमान नहीं है? आपको सिर्फ हमने कहा है कि क्या हम क्वेश्चन मार के क्या हम आपकी मजाक उड़ाना शुरू करें क्या, जिसमें आप इस तरह के बर्ताव कर रहे हो? तो ये कहाँ का संविधान की दुआ दे रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केवल नुपुर शर्मा के बयान के कारण उदयपुर की घटना हुई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुई। तो अब जो मुद्दा है इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन इसको पूरी तरह से ले रही है। लेता पुलिस प्रशासन अगर हल्का भी रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। नहीं, मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन अगर उसकी शिकायत पे सीरियस होता तो आज ये कन्हैया हमारे साथ मौजूद होता।